हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच अ सिग्मा बॉन्ड विद इट्स अटैच्ड ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन इंड टू अदर पोजिशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो सपोज करो हमारे पास ये है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई सा ग्रुप है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे पे मूवमेंट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ को माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया। ठीक है, CH2 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक ग्रुप के साथ माइग्रेट किया एक किनारे से दूसरे किनारे में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, देखो पहचानोगे कैसे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है करके। इन दीज रिएक्शन सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन अ रिएक्टेंट एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डू नॉट चेंज। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इसमें कितना पाई बॉन्ड था, नंबर 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 पाई बॉन्ड है। तो नंबर 1 तो ये याद रखना कि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में पाई बॉन्ड में कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसमें, रिएक्टेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, और यही नया सिग्मा बॉन्ड किस में बन गया, प्रोडक्ट में बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड जो दो कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन देखो जो सिंगल बॉन्ड वाला है ये। ठीक है, इसको हम नंबर 1 देंगे और इस साइड को नंबरिंग करेंगे जहाँ को डबल बॉन्ड होगा 2 3। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट क्या होगा, इसके साथ दूसरा वाला जो कार्बन होगा उधर वाला पार्ट 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जिसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते हैं, उस कार्बन पर जो सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके साथ जो पूरे का पूरा ग्रुप होगा वो माइग्रेट होगा। ठीक है, अगर ये पूरे का पूरा ग्रुप हमें माइग्रेट इस किनारे पर करा दें तो यहाँ पर से क्या लग जाएगा, CH2 तो ऑलरेडी है, CH2 के साथ ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। देखो ये लगा CS सिंगल बॉन्ड लगा, उसके बाद CH2 फिर CH2 फिर उसके बाद R, ये लग गया है। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड क्या हुआ, माइग्रेट हो गया, यहाँ हो गया, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। आ रहा समझ में। तो हुआ क्या, यहाँ पर भी सेम सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ, एक किनारे से दूसरे किनारे पर माइग्रेशन हुआ पूरे के पूरे उसके ग्रुप के साथ में। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन जो डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन हो, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के बगल वाला ये कार्बन है sp3। ठीक है, यहाँ से एक ड्यूटेरियम का हमने माइग्रेशन कराया, यहाँ से यहाँ चले गया, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और इसको क्या बोलते हैं 1,3। ठीक है, अब ये जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट होता है, मतलब कि जो ये है, ठीक है, रिएक्टेंट आप कह सकते हो, उसको हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे एल्केनाइल पार्ट, एक को बोलेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना कौन सा माइग्रेटिंग ग्रुप वाला पार्ट होता है और कौन सा एल्केनाइल पार्ट होता है। ठीक है, इन सबस्ट्रेट दियर शुड बी एटलीस्ट 1 एलाइलिक कार्बन, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा ना उसमें कम से कम एक एलाइलिक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, किसमें, इन एल्किनल कार चेन फॉर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। ठीक है, इसको बोलो एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एलाइलिक कार्बन, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, तो डबल बॉन्ड वाला जो पार्ट है इसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केनाइल चेन बोलते हैं, एल्केनाइल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो इस पार्ट के साथ जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप, क्योंकि माइग्रेट करता है यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे में। ठीक है, तो याद रखना दो पार्ट कौन सा है, एल्केनाइल पार्ट, कौन सा वाला एल्केनाइल पार्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, तो इसको बोलेंगे एल्काइनल पार्ट। और इस एलाइलिक कार्बन से जो दूसरा वाला ग्रुप जुड़ा होगा या पूरा का पूरा पार्ट जुड़ा होगा उसको बोलेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक हो गया। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, तो याद रखना द नंबरिंग ऑफ एल्किनल चेन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द एलाइलिक कार्बन। देखो हमने इस वाले पार्ट में भी नंबरिंग करनी है और इस वाले पार्ट में भी नंबरिंग करनी है। तो इस वाले पार्ट मतलब एल्किनाइल पार्ट में कभी एलाइलिक कार्बन को नंबर 1 देंगे और डबल बॉन्ड के साइड को काउंट करेंगे 1 2 3, तो देखो 1 2 3। ठीक है, अब ये 1 हो गया, तो दूसरा जो माइग्रेटिंग ग्रुप वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे,
उसको जो कार्बन होगा एल्काइल, जो एल्काइल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, इसको नंबर 1 देंगे 1 2। ठीक है, तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, इस ग्रुप में माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनको नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो सिग्माट्रोपिक अरेंजमेंट को नेमिंग कैसे करते हैं, इनको आई और एम एन के टर्म्स में हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। जो यहाँ पर आई जो है यहाँ पर ना, वो है पोजीशन ऑफ एटम इन द माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, और जो जे है पोजीशन ऑफ एटम इन द एल्काइनल चेन। अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमको पता है कि ये कौन सा वाला पार्ट है, एल्किनल पार्ट है, और ये कौन सा वाला पार्ट है, माइग्रेटिंग ग्रुप वाला पार्ट है। तो एल्किनल वाले पार्ट में जो एल्काइल कार्बन इसको 1 कहेंगे, 1 2 3। ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्ट है ये माइग्रेटिंग वाला पार्ट, इसको नंबर 1 देंगे। तो पता ही है नंबरिंग कैसे करते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान देना, जो ये माइग्रेटिंग ग्रुप है किस कार्बन से किस कार्बन में माइग्रेट कर रहा है, 1 कार्बन में था पहले ये। ठीक है, 1 कार्बन के साथ जुड़ा था ना, 1 कार्बन से तीसरे कार्बन पर माइग्रेट कर रहा है, तो इसलिए 1,3 सिग्माट्रोपिक अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखो सेम वही 1 2, पहले नंबरिंग आना चाहिए, एल्काइल कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कोई ग्रुप तो नहीं है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमने एक कार्बन से 7th कार्बन पर माइग्रेट करा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे 1,7 सिग्माट्रोपिक अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, तो नंबरिंग आपको आना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो एल्किनल वाला पार्ट कौन सा है, मतलब कि एल्काइल कार्बन कौन सा, वो देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है, ये भी है, इसके बाद डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है, ये भी है। इस कार्बन को देखो, ये है डबल बॉन्ड के साथ बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, और जिसमें सबके सब कार्बन, सबके सब हाइड्रोजन क्या होंगे, सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल कार्बन। तो इस कार्बन को नंबर 1 दो और डबल बॉन्ड के साइड को काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको दूसरा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है ये वाला, इसको नंबर 1 दो। तो ये वाला जो माइग्रेटिंग ग्रुप आर है किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 1 पर जुड़ा हुआ, 1 से किस कार्बन पर माइग्रेट करेगा, 5 पर माइग्रेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे 1,5। ठीक है, सेम यहाँ पर भी कर